मुनशियात बरामदगी केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। राना सनाउल्लाह की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया है। अदालत ने दीगर शरीक तमाम मुलजिमान को भी बरी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम केस से। मुनशियात बरामदगी का ये केस है जिसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। राना सनाउल्लाह की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को इस केस से बरी कर दिया है। अदालत ने दीगर शरीक तमाम मुलजिमान को भी इस केस से बरी कर दिया है। कोई भी शवाहिद राना सनाउल्लाह के खिलाफ पेश नहीं किए गए और राना सनाउल्लाह ने बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। इस केस में इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को इस केस से बरी कर दिया है, जबकि अदालत ने दीगर शरीक तमाम मुलजिमान को भी इस केस से बरी कर दिया है। मुनशियात बरामदगी केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। आज इस केस की सुबह समाअत हुई, जिसके बाद ये समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी गई और तमाम तर रिकॉर्ड को पेश होने की हिदायत की गई, हुक्म दिया गया और दोबारा से आज इस केस की समाअत हुई है। राना सनाउल्लाह की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया है। कई अरसे से ये केस चल रहा था और आज इसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। राना सनाउल्लाह की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। आज राना सनाउल्लाह खुद अदालत में पेश हुए और इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया है, जबकि इस केस में शरीक तमाम मुलजिमान को भी इस केस से बरी कर दिया गया है। मुनशियात बरामदगी केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। राना सनाउल्लाह की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। आज सुबह इस केस की समाअत हुई, जिसके बाद इस केस की समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया। दोबारा से इस केस की समाअत हुई। राना सनाउल्लाह अज खुद आज अदालत इस केस की समाअत में पेश हुए हैं। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया है। आप वीडियो भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अदालत ने दीगर शरीक तमाम मुलजिमान को भी बरी किया है और राना सनाउल्लाह इस केस में बरियत हासिल करने के बाद काफ़ी मुतमईन हैं। हमें हमारे नुमाइंदे ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद अशफाक ने। जी अशफाक, बताइएगा समाअत की। मोहम्मद अशफाक से भी बात करेंगे। अभी हसन रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हैं, उन्हीं से मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। जी हसन, बताइएगा आज की समाअत के बारे। देखिए, मुनशियात बरामदगी केस ये 2019 से चला रहा था और इस पर जो है राना सनाउल्लाह को जैसे गिरफ्तार किया गया साबका हुकूमती दौर में, फिर उसके बाद इनकी जमानत हुई दिसंबर 2019 में। फिर उसके बाद ये केस चलते चलते हाई कोर्ट गया, वहां से भी इनको जमानत मिली और अब जो है इन्होंने बरियत की दरख्वास्त पर समाअत जो है आज हुई थी और स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स मोहम्मद नईम शेख समाअत कर रहे थे। अदालत में एएनएफ के 2 गवाह पेश हुए और राना सनाउल्लाह के वकील ने बयान दिया था कि प्रोसिक्यूशन के 2 गवाह मुकदमे को सपोर्ट नहीं कर रहे और अदालत ने गवाहों को अदालत में पेश जो है वो होने का हुक्म दिया था। और फिर प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहान ने राना सनाउल्लाह के हक में बयान दे दिया। इंस्पेक्टर एहसान आजम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज चीमा ने बयान हल्फी अदालत में जमा कराया और ये कहा कि हमारे सामने कोई मुनशियात बरामदगी नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे उनकी जाने से ये जवाब सामने आया, जिसके बाद अदालत ने सरकारी वकील को दलाइल के लिए फौरी तलब कर लिया। सरकारी वकील ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया, जिसके बाद दलाइल होने के बाद मुनशियात स्मगलिंग में राना सनाउल्लाह की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया और अदालत ने दीगर शरीक तमाम मुलजमान को भी बरी कर दिया। ये केस जब चला तो उस टाइम बहुत सारे ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने दिसंबर 2019 में राना सनाउल्लाह की जो है वो जमानत मंजूर की थी और उस टाइम एक बहुत बड़ा केस जो है वो सामने आया था कि बहुत बड़ा एक जो है वो पेशरफ देखने को मिली और उसमें कई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कि राना सनाउल्लाह से जो है वो मुनशियात बरामदगी कर ली गई है। और ये अचानक देखे तो ये जो टूल प्लाजा से कुछ पहले जो है इनको वहां पर अरेस्ट किया गया था और फिर ये केस इस दादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली जो थे राना सनाउल्लाह की जुडिशल रिमांड में जो है वो मुख्तलिफ औकात में तोसी भी देती रही और उन पर ये इल्जाम लगाया गया था कि 1 जुलाई को इस दादे दहशतगर्दी के इदारे ने एक शाहरा पर मुबैना तौर पर 15 किलो मुनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। और फिर जो है इस पर बाकायदा जो उस वक्त के वफाकी वजीर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एएनएफ के जो है दीगर हुकाम जो है वो साथ मौजूद थे। इन पर एक इल्जाम आयद किए गए, एक लंबी जो है वो बोचार और चार्जशीट इनके हवाले से जारी की गई थी और फिर यह भी कहा गया था कि इनके
के हवाले से पहले इनको बाकायदा जो है वो चेक किया जाता रहा। ये मंशियात के खतरनाक किस्म के इल्जाम आयद किए जाते रहे कि ये मंशियात जो है वो फरोख्त करते रहे, इनकी गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती रही, इस तरह के इल्जाम सामने आते रहे। लेकिन राना सनाउल्लाह उस वक्त से स्टैंड लेते रहे कि ये बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और मन गढ़ंत इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल स्टैंड लिया और उसके बाद जो है ये मामला अदालतों में चला गया। उनका ये उस वक्त भी कहना था कि अगर ये इल्जाम साबित कर दे तो मैं सियासत से अलग हो जाऊंगा। ये उस वक्त की सिचुएशन चलती जो है वो दिखाई दी थी। और मंशियात रखने के इल्जाम में जो मुकदमे में 4 माह गुजरने के बावजूद भी सदाद मंशियात की अदालत में बाकायदा समाअत शुरू नहीं की जा सकी थी, तो उस वक्त उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इस पर जो है समाअत शुरू की जाए। और फिर वजीर मुमलकत जो उस वक्त थे सदाद मंशियात शहरियार अफरीदी ने, उन्होंने राना ये दावा किया था कि हमने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसकी वीडियो और दीगर शवाहिद भी हमारे पास मौजूद है। जब पार्लियामेंट में लेके गए थे उस तक भी ये मामला सामने रखा गया कि हमारे पास इनके हवाले से ठोस शवाहिद वीडियोस मौजूद है। लेकिन आज तक ना तो वो वीडियो सामने आ सकी जो इनसे मुंशियात 15 किलो जो है हेरोइन के हवाले से कहा जा सकता था कि उस टाइम ये कहा जा रहा था कि इनके पास से बरामद हुई है। वो चीजें अभी तक किसी भी जगह वो उस वक्त के जो शहरियार अफरीदी थे या उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान जो उनको ब्रीफिंग दी गई थी, उन्होंने भी इन्हीं की रिपोर्ट को देखते हुए सामने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बताया था। लेकिन आज तक वो चीजें सामने नहीं हो सकी। और फिर इन इल्जामात के तहत इंसदाद मंशियात फोर्स की अदालत ने चलान पेश करने के बावजूद जो है राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म भी आज नहीं की जा सकी थी उस वक्त जब ये मामला चलता रहा था। और फिर उस वक्त जब इनसे राब्ता किया जाता था तो बताया गया कि ये सूबाई वजीर समेत इनके साथ सफर करने वाले मुलाजिम को भी हिरासत में लिया गया था। राना सनाउल्लाह इस मुकदमे के वाहिद मुलजम थे और जिनको सलाखों के पीछे रखा गया, जिनको जेल में बंद रखा गया, इनकी बाकायदा इनको किसी दूसरे जो इनके कानूनी माहिरीन थे उनसे भी मुलाकात के लिए जो है वो दूर रखा गया। और फिर ये कहा गया कि CFCT के कैमरों में राना सनाउल्लाह की गाड़ी की रिकॉर्ड की गई वीडियो शामिल है। लेकिन और जो वीडियो जिसका ये दावा करते रहे थे उस टाइम शहरियार अफरीदी, वो कोई चीज सामने नहीं आ सकी। और उस पर भी इनके वकील जो थे राना सनाउल्लाह के फरहाद अली शाह, उन्होंने ये बात कही थी कि बिल्कुल ये इल्जाम गलत और बेबुनियाद है, इनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। और उन्होंने ये कहा था कि राना सनाउल्लाह को टूल प्लाजे पर जो है जिस तरह दोपहर के वक्त हिरासत में लिया और उस वक्त राना सनाउल्लाह की गाड़ी का जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास चुनाव रोड पर मौजूद थी और वहां से उनका पीछा करते रहे। लेकिन 12 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय किया गया और उनको बाकायदा हिरासत में लिया। इल्जाम आयद किए जाते रहे, एक लंबी चार्जशीट जारी की जाती रही। ये तो बिल्कुल जो है बिल्कुल क्लीन केस था, जिसको अगर देखा जाए तो इसमें कोई राना सनाउल्लाह के हवाले से कोई परफेक्ट सबूत सामने नहीं आ सका। ये किस्म की सियासी केस थे जो साबका हुकूमत ने बनाए थे राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के हवाले से। क्योंकि अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं और बड़े जो है वो जबरदस्त है हुकूमत को आड़े हाथों लेते थे उस वक्त। और ये कहा जा सकता था कि हुकूमत जो है वो इस मामला को बेहतर करने में नाकाम है और राना सनाउल्लाह ने उनकी हुकूमत पर जो है वो सख्त जो है वो तीर बरसाते रहे थे। और उनका ये टास्क था कि किसी न किसी तरीके को राना सनाउल्लाह से जो है उनको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन उस वक्त जो वफाकी वजीर थे उन्होंने जो चार्जशीट जारी की थी, आज उसको अदालत ठीक है, हसन रजा हमारे साथ ही मौजूद